वक्रतुंडं महाकाया सूर्यकोटिसम्प्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं जानकी नायकं रामचंद्रं भजेहम। अब देखिए, आज हम कथा आप लोग को सुना रहे हैं कि देखिए, कोई भी कथा पुराण का बहुत बड़ा महत्व होता है। आत्मा का खुराक कथा होती है। तब एक दृष्टांत था कि देखिए, गुरुजी बताते हैं कि हमेशा भगवान को किस रूप में पाना चाहिए। और जो भगवान के मंदिर में कहीं भी दिन रात भीख मंगन मती मांगता है तो उसका भी भगवान नहीं सुनते हैं। तो एक राजा थे, उसकी 3 रानियां थी। तो राजा एक दिन बाजार जा रहे थे तो अपने रानियों से पूछे कि तुम लोग को क्या चाहिए। तो बड़ी रानी कहीं कि हमको नौलखा हार चाहिए। छोटी जो दूसरी वाली थी वो कहीं हमको मोटरसाइकिल बंगला चाहिए। और तीसरी रानी से पूछे तो कहीं हमको कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। कहें राजा ठीक है। अब क्या हुआ, राजा बाजार गए तो बड़ी रानी को तो नौलखा हार दे दिए, छोटी रानी को मोटरसाइकिल गाड़ी दे दिए। बीच वाली रानी जो छोटी रानी थी उनको अपने आप को दे दिए। कहीं जब तुम कुछ नहीं मांग रही हो तो हम तुम्हारा हो गए, आज से हम तुम्हारे सिवा किसी का नहीं होंगे। तो इसका दृष्टांत क्या है कि जो भगवान से कुछ नहीं मांगता, भगवान सब कुछ जानते हैं और भगवान अपने आप उसका हो जाते हैं। भगवान कहते हैं उसको, भगवान को दया आती है कि ये इतना हमारा पूजा कर रहा है, मनन कर रहा है, चिंतन कर रहा है, कभी कुछ मांगता क्यों नहीं है। तो हम खुद चलें। इसी पर एक बता रहे थे कि एक ब्राह्मण था, रोज़ पूजा कर शंकर जी को जल नहीं चढ़ाता था। पार्वती कहीं प्रभु मंदिर आता है, तुमको जल क्यों नहीं चढ़ाता। तो कहें कि यही तो हम सोच रहे हैं। भगवान उसके पीछे पीछे उसके घर आ गए पूछने के लिए। तो भगवान, तुम भाई मंदिर जाते हो, भगवान को जल को क्यों नहीं चढ़ाते हो। तो कहा इसलिए नहीं चढ़ाते हैं कि अगर जल नहीं चढ़ाएंगे तो भगवान हमसे खुद आके पूछेंगे। तो भगवान को खुद इस बात का अफसोस होता है कि ये आदमी को क्यों नहीं मांगता है। तो उस भगवान उसको अपने आप सब कुछ दे देते। इसलिए मांगना नहीं चाहिए। निस्वार्थ होकर करिए पूजा, जाइए मंदिर जाइए पूजा करिए, लेकिन निस्वार्थ होकर। बार बार मांगेंगे तो मांगने वाला देखिए उबिया जाता है कि रोज़ का इनका काम हो गया मांगने। अब आप कुछ नहीं मांगे तो उसको स्वयं दया एक दिन आ जाएगी। आप ही के घर में सारा काम कोई करे, कुछ मांगे तो आपको स्वयं दया आ जाए कि भाई इसको दे दो, बहुत काम कर रही है। तो इसीलिए भगवान होते हैं। भगवान को कभी मांगना नहीं चाहिए। अपने आप भगवान को देखिए, भगवान सारे कुछ हृदय का बात जानते हैं। जन्म के पहले आपका कर्म लिखा हो जाता है कि आपके जीवन में क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, कितना सुख है कितना दुख है, वो आपको बिना मांगे मिलना ही मिलना है। आप कुछ करिए या न करिए, भगवान स्वयं आपको दे देंगे। अब देखिए, अब इसी पर चलिए। अब कथा वैशाख मातम से, वैशाख मातम कथा बहुत उत्तम है। और देखिए, सबसे बड़ा सत्संग का महिमा है। 100 काम छोड़िए, एक घड़ी आधे में थोड़ा सत्संग जरूर करिए। एक कथा सुनिए, सुनिए जरूर, क्योंकि आत्मा का खुराक सत्संग होता है। सत्संग का कथा का बहुत बड़ा महत्व दिया गया है। आपको इतना पूजा पाठ का महत्व नहीं दिया गया है जितना सत्संग का दिया गया है कि आप जाके 4 पग जाके अगर कहीं कथा सुन रही हैं, सत्संग कर रही हैं, तो उसका लेखा जोखा भगवान स्वयं भी नहीं कर सकते। तो अब हम जितना भेजते हैं आप लोग उतने सुनिए और दूसरों को भेजिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। देखिए, आप भी पुण्य की भागी बनेंगे, क्योंकि विद्यादान से बढ़ के कोई दान नहीं है दुनिया में। आप सुनिए कि देखिए वैशाख महीने का क्या महत्व है। सूत जी कहने लगे, मेष की संक्रांति में वैशाख के महीने में जो प्राणी प्रातःकाल स्नान करे और मधुसूदन भगवान की पूजा करके भगवान की यह मनोहर कथा सुने तो सब पापों से छुटकर विष्णु लोक को चला जाता है। जो यह कथा छोड़कर अन्य कर्म करते हैं और नरक में जाकर फिर पिशाच की योनि पाते हैं। प्राचीन काल में गोदावरी के किनारे ब्रह्मेश्वर क्षेत्र में ब्रह्मनिष्ठ बड़े परमहंस दुर्वासा ऋषि के 2 शिष्य रहते थे। वे सदा उपनिषद शास्त्रों के निष्ठान थे और किसी के कुछ अपेक्षा नहीं रखते थे। भीख मांगकर के जो कुछ मिलता था अपना पालन करते थे और उसके बाद उसी को खाकर पर्वतीय गुहा में पड़े रहते थे। दोनों तीनों लोक में सत्यनिष्ठ और तपोनिष्ठ के नाम से विख्यात हुए। इन दोनों में से जो सत्यनिष्ठ तो सदा भगवान की कथा सुनने में तत्पर रहता था और जो कोई श्रोता होता था उसे स्वयं कथा कहने लगता था। हे राजन, बिना कथा श्रवण किए अन्य को ग्रहण नहीं करता था। रोग से पीड़ित हो वक्ता अपने घर में कथा कहता, कूप जल से स्नान करके वह मुनि उसकी कथा सुनाता था। कथा समाप्त होने पर अपने नित्य कर्म करता। जो मनुष्य ऐसे कथा श्रवण करता है उसके 100 जन्म के पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं।
सच्ची भक्ति स्नेह और साधु महात्माओं में दृढ़ता उत्पन्न होती है और निर्गुण निरंजन होता है, हृदय में आकर विराजमान होते हैं भगवान। जो बहुत वेदोक्त रीति से ज्ञान ध्यान में प्रवृत्त होते हैं। जहाँ कथा नहीं होती है वहाँ साधु महात्मा न हो, वहाँ साक्षात गंगा जी का किनारा न हो, उसको त्याग देना चाहिए। जिस देश में तुलसी वन न हो, विष्णु भगवान न हो, जिस देश में शालिग्राम न हो, उस देश को त्याग देना चाहिए। कथा न हो तो वहाँ का मरा प्राणी अंधत्रामिस नरक में पड़ता है और 100 जन्म तक कुत्ता की योनि पाता है। उपनिषद में विचार कर वह मुनीश्वर ने कहा, बात निश्चय है कि सदा विष्णु की भक्ति में तत्पर रहे और विष्णु की कथा श्रवण करे। दूसरों का तपोनिष्ठ जो था वह बड़ा दुराग्रही कर्म में निष्ठावान था। वह कथा न स्वयं सुनता था न दूसरों को सुनाता था। कहीं कथा होती थी, कोई बाजता था, वहाँ से चला जाता था, अपने कान में उंगली डाल देता था कि हमको कथा नहीं सुनना। वो खाली भगवान के पूजा में उसका मन लगता था पर कथा नहीं सुनता था। देखिए कथा सुनने का और पूजा करने में दोनों में कितना अंतर है। इसीलिए कहते हैं कथा का बहुत बड़ा कथा का बहुत बड़ा उपदेश भगवान ने दिए हैं कि जो सत्संग करता है, कथा सुनता, भले आप पूजा पाठ मत करिए, लेकिन अगर जहाँ कथा हो, सत्संग हो, कीर्तन हो, भजन हो, वहाँ जाना चाहिए क्योंकि ऊपरी हो, बहुत बड़ा महत्व उसका है। जो तो सोचता है कि हम पूजा पाठ कर रहे हैं, कथा नहीं सुनते, उसका कोई महत्व होने वाला नहीं, आत्मा शुद्धि नहीं होगी। तो निकलते थे। वह कभी जिह्वा पर विष्णु कहते नहीं थे, सुनता भी नहीं था। और दुरागा अपनी देह छोड़ी तब वह समी के बीच पर छिन्न कर्ण नाम का महाबलवान देखिए क्या जन्म हुआ है कथा न सुनने का। पेड़ के जो समी का पेड़ है, छीण कर्ण नामक बहुत बड़ा पिचास हुआ, क्योंकि कभी कथा सुनता, जहाँ कथा होता था कान में अंगुली डाल लेता था और कभी सुनता ही नहीं था। जब कोई सुनाता था तो वहाँ कहीं को कथा नहीं सुनना है। वो सोचता कि हमारे ऐसा ज्ञानी दुनिया में कोई है ही नहीं। अब भगवान छोड़ने वाले कौन हैं? जो अच्छा है वही का कर्म फल देते हैं, जो बुरा कर्म करता है उसका नहीं देते हैं। आप दिन रात पूजा करिए लेकिन कथा नहीं सुनेंगे, कोई पुण्य आपको मिलने वाला नहीं है। इसीलिए वैशाख महीने का कथा, भागवत गीता, रामायण कहीं हो कथा सुनना चाहिए क्योंकि कथा का बहुत बड़ा महत्व है। अब देख लिए सामने है शास्त्र की बात, हम अपने मन से कोई बात नहीं कहते हैं। जो शास्त्र में जानते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, वही दूसरों को बताते हैं, क्योंकि हमको तो खुद कोई ज्ञान नहीं, हम दूसरों को क्यों बताएंगे। तो इसीलिए देखिए इसका महत्व देखिए, सामने किताब से हम आप लोग से बता रहे हैं कि वो बहुत बड़ा पिचास हुआ क्योंकि कथा सुनता ही नहीं था, क्योंकि कथा उसका मन ही नहीं लगता था और घूमने लगा भूख के मारे इधर उधर। देखिए पिचास बन जाएगा तो पिचास को खाना कहाँ से मिलेगा। अब भूख के मारे इधर उधर भटकने लगा, भटकता भटकता कहीं भी निर्वित को प्राप्त नहीं हुआ। दय योग से सत्यनिष्ठ पैठी नसी पूरी को आया, मार्ग के दुख की पीढ़ी छिन्न कर्ण नामक पिशाच को देखा। क्षुधा से आतुर वह अपने आत्मा को दृढ़ करता हुआ बुरी तरह रो रहा था। उसे देख मुनीश्वर कहने लगे, तू कौन है, तेरी यह दशा कैसी हुई है। अब आगे देखिए अपने भाई से, अपने जो दोस्त थे उनसे बता रहे हैं कि देखो कथा न सुनने का नतीजा मेरा क्या हुआ है। अब वो आ गए संजोग से, अब उनसे पूछ रहे हैं कि तुम्हारा कैसे ऐसा गति हुआ है। तो ऐसा कहा, तब छिड़कर अत्यंत व्याकुल होकर कहने लगे, हे प्रभु, मैं दुर्वासा का शिष्य तपोनिष्ठ नामक यति हूँ, ब्रह्मेश्वर क्षेत्र का निवासी हूँ, दुराग्रही और कर्मनिष्ठ था। कर्म के लोभ से जानकर मैंने अपनी मूर्खता और दुर्वचन से महात्मा साधु महात्मा कथा कभी नहीं सुनी थी। कहीं कथा होता था वहाँ से हम चले जाते थे। देखिए अपना दुख बता रहे हैं तपोनिष्ठ से, जो उसके दोस्त थे। वो खाली कथा, कोई पूजा पाठ नहीं करते थे, कथा कहते थे, सुनते थे, सुनाते। कहीं बढ़ जा कोई एको लड़का उड़का कोई कहीं से आ जाता था, बस उसको कथा सुनाना शुरू कर देते थे। अब उनका देखिए क्या गति हुई है। विष्णु कथा का आदर नहीं किया, मैं कभी भी कोई कथा सुना ही नहीं। आज मैं इतना बड़ा पिचास दुख से अत्यंत व्याकुल हुआ। आज मेरे ऊपर सब देवता गुरु और साधु संतुष्ट नहीं हैं, भगवान प्रसन्न नहीं हैं। तुम्हारे दर्शन हुए, ऐसे त्राही करता हुआ बुरी तरह से रुदन कर रहा था और चरणों पर गिर पड़ा। तब महायशस्वी सत्यनिष्ठ बड़ी दया आई और दोनों हाथ में ले अपनी सुकृति का पुण्य दिया। देखिए एक घड़ी का, देखिए कथा का क्या महत्व कि एक घड़ी कथा सुनने का, हाथ में जल लेके संकल्प बोल के, और जो पिशाच बने थे उनको कथा सुनने का पुण्य दे दिए। इतनी बड़ी कथा का महिमा है
इसीलिए कहते हैं बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न होई। अगर एक घड़ी आधे में पुण्य, जो आप सत्संग कर रही हैं, जाती हैं, सुनती हैं, करती हैं, वह बहुत बड़ा तपो ज्ञान है। हाथ में ले अपने सुकृत का कुंड दे दिया। वैशाख मास के महाशय का क्षण भर, वैशाख महात्म का क्षण भर का सुनने का फल दे दिया। इससे तत्काल उसके पाप दूर हो गए। पिशाच का देह छोड़कर दिव्य विमान पर बैठकर महामुनि को प्रणाम कर अमृत कर परिक्रमा करके विष्णु लोक को चला गया। सत्यनिष्ठ परिनिष्ठ पुरी को गए और बारंबार महात्मा श्रवण किया, चिंता करने लगा। सुतदेव जी बोले कि जहाँ शुभ फलों को देने वाली, सब लोक को पाप दूर करने वाली विष्णु जी की कथा होती हो, वहाँ संपूर्ण तीर्थ और अनेक क्षेत्र आ जाते हैं। जहाँ विष्णु जी की कथा रूपी नदी बहती है, उस देश में वास करने वाले के हाथ में मुक्ति रहती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जहाँ तुलसी जी का पेड़ हो, जहाँ शालिग्राम की मूर्ति हो, वहाँ 33 कोटि देवी देवता विराजमान होते हैं। अब देखिए, वैशाख महीने का एक क्षण का पूर्ण अब तपोनिष्ठ उसको दे दिया, उसके करने से उसकी मुक्ति हो गई। और कथा कभी सुनता ही नहीं था। कोई कथा कहीं होता तो वहाँ चला जाता। कितना लोग कहा जाता है कथा होता है तो सुनता ही नहीं, वहाँ से चले जाएंगे, मुंह बनाएंगे। ये नहीं सुनते कि सारे तीर्थ वहाँ इकट्ठे हो जाते हैं, जहाँ भगवान का नाम, भजन, कीर्तन, सत्संग, कथा सुनना चाहिए। और वैशाख महीने में, कार्तिक में, माघ में, पुरुषोत्तम महीना में, हर महीने का देखिए कथा का कितनी बड़ी महत्व है। अब इसके आगे का कथा हम आप लोग को कल सुनाएंगे कि इसके आगे उनका क्या क्या हुआ। अब देखिए, खाली वैशाख महीने का पूर्ण देने से उनकी मुक्ति हो गई। अब एक कथा में अभी आप लोग से बताए थे कि एक हाथी ग्राह था, कहीं गंगा के किनारे कथा हो रही थी, एक खड़ी का पूर्ण दिया तो उसका भी मुक्ति हो गया। कथा का बहुत बड़ा महत्व होता है। अब उसी में देखिए कि वैशाख महीने की एक कहानी भी सुन लीजिए, क्योंकि कहानी भी सुनना ज़रूरी है। एक राजा थे, उनको एक ब्राह्मण थे, उनको 6 बेटियां थीं। 6 बेटियां थीं, लेकिन बहुत गरीब थे। उनके घर में खाने पीने थे। जो ब्राह्मण थे वो पीपल में रोज़ जल चढ़ाने जाते थे, तो पीपल से उनको आवाज़ आती थी, क्योंकि वो वैशाख महीने का रोज़ स्नान करते थे और पीपल में जल चढ़ाते थे। और विष्णु पीपल में तो ऐसे भाई सब देवी देवता का वास होता है, तो उसमें से रोज़ आवाज़ आती थी कि हमको अपने घर ले चलिए, हम आपकी बेटी बनना चाहते हैं। लेकिन अपने घर में आए के चिंते में पड़ते, अपनी पत्नी से नहीं बताए। सोचे कि हम 6 बेटियां तो हमारे ऑलरेडी हैं, ऐसे खाने पीने का नहीं, हम 7वां कहाँ से पालेंगे। और उनको नहीं पता है कि वो लक्ष्मी माता स्वयं तुमसे पूछ रही हैं, लेकिन कहाँ किसी को ज्ञान होता है। तो एक दिन उसकी पत्नी कही, हम आपको इतना सेवा करते हैं, जो कुछ है रूखा सूखा खिलाते हैं, अपना दुबल क्यों बने जा रहे हैं। तब वो कहें कि ऐसी ऐसी बात है, रोज़ हम जल चढ़ा ले जाते, उसमें से आवाज़ आती है कि हमको अपने घर ले चलो, हम आपकी बेटी बनना चाहते हैं। कहें अरे साक्षात जैसे 6 बेटी उसे एक बेटी आओ, तुम लाओ घर ना। तो दूसरे दिन कहें 6 बेटी तुम रोज़ कहती हो, आज तुम मेरे घर चलो। अब उनको क्या किया कि ब्राह्मण अपने घर ले आए। अब वो तो लक्ष्मी माता स्वयं आई हैं, देखिए कैसे कैसे उद्धार होना, क्योंकि वो जिंदगी भर से वैशाख कार्तिक महीना नहाते थे, सबको कथा सुनाते थे। ब्राह्मण थे भाई, खाली गरीब थे और उनकी कोई कमी नहीं थी। अच्छा बेटियाँ थीं। अब उनके घर में आए तो जो कोई अतिथि था आता था, तो जो छोटी बेटी थी कहे माँ हम खाना बनाएंगे। अब वो जो भिक्षा उक्षा में आता था, इतना आटा था तो इतना हो जाता, सब पेट भर खूब बढ़िया बढ़िया भोजन खाते थे। तो एक दिन उसकी भाई आया तो खाना वाना सब खत्म हो गया। तो फिर वो लक्ष्मी माता अपने रूप में आई, कहे माँ आज हम सब मामा जी को खाना बना के खिलाएँगे। कहे नहीं बेटी, तुम इतनी छोटी हो, कहाँ बनाओ। कहे नहीं, मैंने कहे बेटी बहाना, आज जैसा हम भोजन किए ऐसा भोजन तो हमको कभी ज़िंदगी में नहीं मिला था। तो कहे हमारी छोटी बेटी है ना, वही बनाई है। अच्छा, तो फिर गई कोठे पर, कहे माँ आज हम कोठा पर सो। कहें बेटा तुमको कुछ काट लेगा, कोठा पर मत सो। तो कहे नहीं हम सो जाएंगे। कोठा पर गई, एक लात मारी, वो जो झोपड़िया था महल बन गया। उनके घर में धन धान रुपया पैसा सब भर गया। और उसके बाद वहाँ से रातों रात चल दी। अब सब खुजाई हो रहा है, कहाँ गई छोटी बेटी, कहाँ कहीं नहीं। तब जब रास्ते में जा रही थी तो एक बुढ़वा रास्ते में सोया था। तो कहें कि बेटी तू कहाँ जा रही है। कहें तुमको भी चाहिए। कहें उनको एक लात मारी, उनका जी झोपड़िया सुनने का हो गया और महल बन गया। तो सब पूछे, कह रहे वो लक्ष्मी माता थी, देखो हमारे झोपड़िया को महल बना दी, एक लात मारी, तुम्हारे घर में लक्ष्मी माता स्वयं पधारी थी। अब वो ब्राह्मण रोने लगे कि अरे हम तो समझ ही नहीं पाए, आज 1 महीने से हमसे करें तुम्हारे घर चले, लेकिन हम कभी समझ नहीं पाए। देखिए अनजाने में भी लोग बहुत गलतियाँ कर देते हैं।
तो अब देखिए गरीबी उनकी दूर करने के लिए अच्छी माता स्वयं उनके घर में आई और उनके घर में धन धान रुपया सब कुछ भर गया, कोई कमी नहीं रही। देखिए अच्छा कर्म आप करेंगे तो कर्म कभी बुरा होने वाला नहीं है, आज न तो कल उसका फल मिले। लेकिन आप कुछ मत मांगिए, भगवान से निस्वार्थ होकर जल चढ़ाइए, पूजा करिए, सारे पेड़ को सींचिए, सब कुछ करिए, लेकिन भगवान से कहिए हे प्रभु हम आपके हैं, आप मेरे हो, हम क्या आपको दे सकते हैं, हम आप ही का चीज़ हम आपको अर्पण करें, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं अनाथ हूँ, गरीब हूँ। भगवान देखिए सब कुछ आपके अंदर है, जानते हैं, क्योंकि दुनिया में भेजने वाले तो वही हैं। तो हमारे कर्मानुसार सब कुछ मिलेगा। आप अच्छे कर्म करते रहिए, कभी मन से किसी का बुरा मत सोचिए, बुराई मत करिए, सबका भला सोचिए, भगवान से करने वाले आप हो। देखिए आपका सब कुछ अच्छा होगा, हमेशा बोलते रहिए सब अच्छा होगा, सब अच्छा होगा। जो अच्छा अच्छा बोलेंगे तो सब, कभी नेगेटिव ऊर्जा मन में मत डालिए, हमेशा पॉजिटिव, सब अच्छा होगा। सब जब अच्छा अच्छा करेंगे तो भगवान स्वयं अच्छा करेंगे। तो देखिए सुनने वाले की जो कथा का बहुत बड़ा महत्व है। थोड़ी सी कथा वैशाख महीने का एक क्षण का देखिए उनका पीछा से उन्हें छूट गया, तो इसीलिए कहते हैं कि आप लोग सुनिए, दूसरों को भेजिए, दूसरों को सुनाइए, कथा का तो महत्व है ही है। चलिए अब इसके आगे कथा हम कल सुनाएंगे। शंकर शंकर हर शंकर 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 जय जय शंकर अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम रामचंद्रम रामाकृष्ण वासुदेव भक्ति मुक्तिदायकम रामाकृष्ण वासुदेव भक्ति मुक्तिदायकम रामाकृष्ण वासुदेव भक्ति मुक्ति। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय, दोनों का जय होता है।